जरमुंडी उच्च विद्यालय जरमुंडी में राष्ट्रीय युवा दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया गया, जिसका भारी संख्या में मौजूद लोगों ने आनंद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत आगंतुक अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम का दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वामी जी के व्यक्तित्व और उनका आज के जीवन में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। पूर्व सांसद अभय कांत प्रसाद द्वारा बच्चों को स्वामी जी ने बताया कि रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं विक्रम पत्र लेख द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही वेदांत और भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार उस समय किया जब पश्चिम देशों की नज़र में भारत एक असभ्य देश था। उन्होंने भारत के अध्यात्मवाद से दुनिया को परिचित कराया और भारत का मस्तक विदेशों में ऊंचा किया। पश्चिम देशों को वेदांत व भारतीय दर्शन के बारे में बताने के लिए उन्होंने अमेरिका की धर्म संसद में भाग लिया। साल 1893 में शिकागो की धर्म सभा में उनके भाषण अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरू किया तो पूरे 2 मिनट तक सदन तालियों की आवाज से गूंजता रहा। उस दिन भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिली। सिर्फ 30 साल के विवेकानंद ने हिंदुत्व के नजरिए से दुनिया को भाईचारे का पाठ पढ़ाया था। स्वामी जी कहते थे कि उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। आगे अपने संबोधन में विक्रम पत्रलेख ने कहा कि आज युवा दिवस के अवसर पर हम सभी न सिर्फ उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दें बल्कि उनके दिए ज्ञान, बातों, सीखों व चरित्र के एक छोटे हिस्से को भी अपने जीवन में उतारें और विकसित भारत के लिए योगदान दें। उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर युवा देश के नवनिर्माण में भागीदारी बने। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद अभय कांत प्रसाद, शिक्षा विभाग के एसडीओ, विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद मंडल, शिक्षकगण, समाजसेवी टीम बादल के सदस्यगण, अभिभावकगण और हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। किसी को चुना तो आज से तकरीबन 38-39 साल पूर्व 1985 में तत्कालीन सरकार, राजीव गांधी जी की सरकार ने आज जो 12 जनवरी आज के ही दिन उनका अवतरण हुआ था, इसको युवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। स्वामी जी को दुनिया ने तब जाना जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जो धर्म संसद हुआ था, उसमें उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1893 से पूर्व पश्चिमी देशों में हम लोगों की, खास करके जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनको असभ्य माना जाता था। लेकिन स्वामी जी का वो भाषण आज भी पूरे विश्व में अगर कहीं ओजस्वी भाषण, प्रेरणादायी भाषण की चर्चा होती है तो वो भाषण सबसे ऊपर आता है। और उन्होंने वहां जब एड्रेस करना शुरू किया तो पहला 2 लाइन उन्होंने जब बोला, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, शायद हम लोग 2 मिनट लगातार ताली नहीं बजा पाएंगे, लेकिन वो शिकागो की धर्म संसद 2 मिनट लगातार तालियों से गूंजती रही। उनके भाषण के बाद ही
पश्चिमी देशों ने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्मवाद को माना और उसके बाद भारत विश्व फलक पर आगे बढ़ते 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 आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी बातें उनके बारे में अन्य वक्ताओं ने आपको बता ही दी। स्वामी जी कहा करते थे उनके मन में डर बिल्कुल नहीं था। वे बंधनों से पूरी तरह मुक्त थे। वो कहते थे कि मेरे प्यारे बच्चों, हमें चाहिए लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलाद जैसे स्नायु। अभी बम बाबू ने भी आपको बताया कि आप मजबूत होंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। फौलाद जैसा स्नायु हो जिसमें वज्र सा मन का निवास हो, ऐसा स्वामी जी का बच्चों को कहना था। और उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ये उनका मूल मंत्र था। आज हम एक बार पुनः उसी बात के दोहराते हुए, उसी संकल्प को दोहराते हुए अपने मन में ये जरूर ठाने कि हमने जो सुना उसका कुछ परसेंट भी अगर अपने लाइफ में उतारे तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर भारत, एक विकसित भारत को बनाने में अपना जो एक छोटा सा भी योगदान होगा उसको जरूर कर पाएंगे। बाकी इस विद्यालय प्रांगण में आज आए हुए तमाम बच्चों को मैं बताऊं कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो शिक्षा उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है। आज झारखंड सरकार खास करके स्कूली शिक्षा के लिए कल से आपने देखा होगा सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ कार्यक्रम चला है। तो मैं अपने गार्जियन से, यहाँ जो अनुपस्थित गार्जियन है उनसे विनम्र आग्रह होगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। आज आप देखिए इस सरकार ने 5वीं कक्षा